तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिसलू अपने और लोसा के बारे में सोच सोच के ख्यालों में ही खो गए थे। तब लोसा बीच में टूटते हुए कह था कि मिसलू क्या आप ठीक है? जिस पर मिसलू कह दी हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस शायद इस प्रोसेस की वजह से थोड़ी थकान हो गई है। तब लोसा कह था ठीक है फिर आप रेस्ट कीजिए, मैं अगले वीक आके आपसे मिलूंगा, मुझे भी जाके क्यूसी रिलम में अपनी कल्टीवेशन को ब्रेक थ्रू करना है। जिस पर मिसलू भी ओके कह देवी से बाहर तक छोड़ने आती है। तब सीन चेंज होता है और हम लूसा को देखते हैं जो कि अपने कमरे में आके मेडिटेट कर रहा था। ये अब एक डॉग पील को खाते हुए किया था कि चलो अब टाइम है क्यूसी रिलम को ब्रेक थ्रू करने का। और ना किया गया इस पील को खा के मेडिटेट करते हुए सक्सेसफुली क्यूसी रिलम में एंटर हो जाता है। तब इस ब्रेक थ्रू के होते ही लाइफ ऑफ डेथ का बीट भी अपने आप ही अपेयर हो जाता है, जिसे देखकर लूसा कह था कि ये क्या हो रहा है, क्या हर ब्रेक थ्रू के साथ इस बीट की भी पावर बढ़ रही है। और फिर लूसा साथ होते हुए कह था कि अगर मेरे पास ये लाइफ ऑफ डेथ का बीट ना होता तो पता नहीं आज मेरा हाल क्या होता। जिस वक्त अब दरवाजे में कोई नॉक करता है, तब लोसा अपनी पावर से दरवाजे को खोल देता है। जिस वक्त सामने देखने पता चलता है कि ये तो लाइब्रेरी की वही ओल्ड एल्डर है। तब लोग क्या था कि एल्डर आप यहाँ, लेकिन आप तो कभी लाइब्रेरी से बाहर आते ही नहीं। जिस पर एल्डर कह दे मिस्टर लोसा आपको डीन ने बहुत ही अर्जेंटली बुलाया है। तब लोसा पूछता है क्यों आखिर हुआ क्या। जिस पर एल्डर कह दे दरअसल रॉक सिटी से वहाँ के बड़े सेट के एल्डर अपनी एक बहुत ही टैलेंटेड डिसाइबल के साथ यहाँ पर आए हैं। वो टैलेंटेड डिसाइबल दरअसल एक लड़की है जो हमारे सेट के ऑलमोस्ट सारे डिसाइबल्स को डिफीट कर चुकी है, इसलिए हमारे मार्स सेट की ओर से मोस्ट पावरफुल डिसाइबल सिर्फ तुम ही बचे हो। तब लोसा अपने मन में किया था कि लगता है वो लड़की विस्ताविया सेक्ट में जाना चाहती है, इसलिए सारे छोटे बड़े सेक्ट और डिसाइबल को डिफीट करके वो ये प्रूव करना चाहती है कि पूरे सिटी में सबसे जीनियर डिसाइबल वही है। वेल मैं इस सेक्टर नंबर 1 डिसाइबल हूँ, इसलिए सीधी सी बात ही डीन इस काम के लिए मुझे याद किया है। जिस पर आप सीन चेंज होता हम दे देखिए लड़की सच में यहाँ के सारे डिसाइबल्स एक एक करके डिफीट कर रहे थे। और इसका मास्टर बहुत ही खुश होकर डीन से कह रहा था कि मैंने सुना है तुम्हारे सेट में एक बहुत ही जीनियस डिसाइबल है जिसने ये बॉडी ब्रेकिंग फार्मूला को भी कल्टीवेट किया है। वेल चलो तो अब एक बैट लगाना बनता है, और मेरे डिसाइबल ने तुम्हारे डिसाइबल को डिफीट कर दिया तो फिर आज से 3 साल पहले जो ब्लू वेल ब्रेसलेट तुमने मुझसे जीता था वो वापस से तुम मुझे फुल इज्जत से वापस कर दोगे। तब डीन कह देखिए आइडिया तो काफी अच्छा है, लेकिन क्या तुम श्योर हो? जिस पर इधर हम दे देखिए लड़की एक और सीनियर डिसाइबल को डिफीट करके पीछे कर देती है। तब सीनियर डिसाइबल क्या देखिए आखिर ये क्या ही मुसीबत है, ये तो किसी से भी डिफीट होने का नाम ले ही नहीं रही। इतना ही नहीं इसके ऊपर कोई भी अटैक करो तो इसके पास पहले से उसका काउंटर अटैक मौजूद रहता है। जिस पर आप नीचे खड़े डिसाइबल क्या देखिए मैडम हमारे डिफीट करने तक तो ठीक है, लेकिन तुम डिफीट करने के बाद हमारे लोगों को जलील क्यों कर रही हो? तब दूसरा डिसाइबल क्या देखिए मैडम ज्यादा घमंड मत दिखाओ, तुम्हें क्या लग रहा है कि हमारे सेक्ट में तुम्हारी टक्कर का कोई डिसाइबल नहीं है? जिस पर ये लड़की क्या देखिए अभी तक मैंने जितने भी सेक्टों में फाइट की है ये उनमें से सबसे बड़ा वेस्ट का सेक्ट है। बताओ मैंने अभी तक इस सेक्ट कितने ही डिसाइबल से फाइट किया, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसके सामने मैं अपने वेपन को यूज कर सकूं। तब इधर ये मास्टर क्या था डीन चेंग वो लड़की थोड़ी एरोगेंट है, प्लीज उसकी बातों का बुरा मत मानना। जिस पर डीन क्या था कि नहीं बुरा क्या मानना, वैसे भी ज्यादा पावर आ जाने से लोगों में घमंड तो आ ही जाता है, बट ऐसा मतलब मेरा भी मोस्ट पावरफुल डिसाइबल आता ही होगा। और फिर डीन अपने मन में क्या था कि क्या लुओजाओ सच में इस लड़की को डिफीट कर पाएगा। जिस पर तभी अब सारे डिसाइबल पीछे की ओर देखते क्या था कि देखो ब्रदर लुओजाओ आ गया, अब इस लड़की की सारी हेकड़ी निकल जाएगी। तभी लड़की अब लुओजाओ की ओर देखते हुए क्या देखो तो तुम इस सेट के मोस्ट पावरफुल डिसाइबल, लेकिन तुम्हारी लेवल तो बस अभी बॉडी डिफाइनिंग के फाइनल लेवल में है, फिर भी तुम इस सेट के मोस्ट पावरफुल डिसाइबल कैसे बन गए? जिस पर लुओजाओ क्या था क्यूसी रिलम का सेकंड लेवल। अब समझ में आया कि तुम इतनी ज्यादा घमंडी क्यों हो। तब डीन पूछते कि लुओजाओ क्या तुम श्योर हो कि तुम इस लड़की से फाइट कर सकते हो? जिस पर लुओजाओ अपने ऑरा को अपेयर करते हुए क्या था ये बिल्कुल। तब सारे लोग इस ऑरा को देखते हुए क्या देख रहे देखो ब्रदर लुओजाओ भी क्यूसी रिलम को ब्रेक थ्रू कर चुका है। जिस पर डीन में हंसते हुए क्या फैटी मुझे तुम्हारा बैट मंजूर है, और तुम जीते तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए, लेकिन मैं जीता तो फिर तुम मुझे क्या दोगे? तभी मास्टर क्या था मैं तुम्हें 2 पिल से भी ज्यादा पावरफुल पिल दूंगा। जिस पर अब इस बैठ के लगते ये दोनों एरिना में आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तब ये लड़की क्या थी सॉरी तुम्हारे लेवल से पहचानने मुझसे थोड़ी गलती हो गई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर कोई किसी रिलम का भी पर्सन होगा। अब लगता है मुझे अपने वेपन को यूज करना ही होगा, और इतना क्या ये अपने स्वेयर को अपेयर कर लेती है, जिसके बाद सीधे लुओजाओ की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। तब इसके आने से पहले लुओजाओ अपनी पावर से अपेयर करते हुए इसकी ओर बढ़ जाता है, और फिर एक पालो अटैक करके इसे पीछे धकेलते हुए कहता है कि भले ही तुम किसी रिलम के सेकंड लेवल पे हो और मैं फर्स्ट लेवल पे, मगर फिर भी तुम इतनी क्वालिफाइड नहीं हो कि मुझे अपने वेपन का यूज करना पड़े। तब इस लाइन को सुनकर इधर की डिसाइबल क्या था कि बहुत गुड ब्रदर लुओजाओ ऐसे ही जलील करते रहो इस मैडम को। जिस पर ये लड़कियां बहुत ही गुस्से में क्या थी तुम्हारी ये मजाल की मेरा मजाक बनाओ। तब इतना क्या थी दोबारा खड़े के साथ लुओजाओ की ओर बढ़ती है, हमारी सार तो लुओजाओ ड्रैगन टाइगर फिस्ट का यूज कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। तब नीचे वाले डिसाइबल क्या थी भैया बस जलील करने के लिए कहा था, मारने के लिए नहीं। जिस पर ये लड़की भी अब इस पावर को फील करते हुए क्या थी आखिर इसका और मेरे और से भी ज्यादा पावरफुल क्यों है।
तब लो साहब धीरे से मार्की से पीछे हटाते हुए कहा था कि हार मान लो, वरना अगर हाथ पैर टूट गए तो फिर बाद में मुझे दोस्त मत देना। जिस पर ये लड़की कह दी बाशर तुम्हारी तुम्हें। तब इसकी इतना कहते कहते लो साहब एक और पंच मार के इसे साइड कर देता है। जिस पर डीना बहुत ही हंसते हुए कहा दी फैटी पील का डब्बा तैयार तो है ना। तब ये लड़की अभी यहाँ से जाते हुए क्या दिखी लोसा मैं तुम्हें याद रखूंगी, फ्यूचर में एक ना एक दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से डिफीट करूंगी। और इतना क्या ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जिस पर अब सीन चेंज होता है, हम देख देख डी ने लोसा को अपने पैलेस में बुलाया था। यहाँ ये लोसा की तारीफ करते हुए क्या देख तुमने आज मार्शल सेट की इज्जत रख ली, इसलिए ये लो मेरी ओर से तुम्हारा रिवॉर्ड, एक फर्स्ट क्लास 3rd ग्रेड का मैजिक आइटम। इस ब्रेसलेट की पावर को तुम कभी भी अंडरस्टिमेट मत करना, जब भी तुम इसकी पावर से यूज करोगे तो तुम्हारे चारों ओर डिफेंसिव शील्ड क्रिएट हो जाएगा, जो मुझसे पावरफुल लोगों के फाइनल ब्लो को बहुत ही आराम से झेल लेगा। तब लोजा इस ब्रेसलेट को लेते हुए थैंक यू सो मच डीन कहता है। जिस पर डीन लोजा के पास आते हुए कहता है क्योंकि अब तुमने भी किसी रलम को ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसलिए क्या तुम 3 महीनों बाद साविया सेक्ट में जो एडमिशन टूर्नामेंट होगा उसमें पार्टिसिपेट करोगे। तब लोजा कहता है कि मेरे लिए 3 महीने काफी होंगे उस सेक्ट के एग्जाम को पास करने के लिए, इसलिए हाँ मैं उस सेक्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट जरूर करूंगा। तब डीन हंसते हुए कहता है ठीक है फिर सब आराम से जाके प्रैक्टिस करो, जब समय हो जाएगा तो मैं खुद ही तुम्हें लेकर साविया सेक्ट में जाऊंगा। जिस पर लो जावियो के क्या के बाहर आते हो अपने मन में कहता है कि आज आखिरी दिन है जब मिस लू के बॉडी से सारा पॉइजन ठीक हो जाएगा। अच्छा ये काम निपटाने के बाद मैं डार्क माउंटेन में प्रैक्टिस के लिए चला जाऊंगा। और अब सीन चेंज होता है, हम देख लोजा मिस लू के पास पहुंच के सेम फायर को एब्जॉर्ब कर रहा था। तब थोड़ी देर में मिस लू की बॉडी से कम्प्लीटली ये सारा पॉइजन बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर मिस लू थैंक यू सो मच लोजा कहती है। तब लोजा कहता है कि नो प्रॉब्लम, मुझे तो खुशी हुई कि मैं आपकी हेल्प कर पाया। वेल मैं प्रैक्टिस करने के लिए डार्क माउंटेन में जा रहा हूँ। जिस पर मिस लू कहती है लोजा वो दरअसल मैं भी सिटी को छोड़ के जा रही हूँ। तब लोजा कहता है कि क्या, लेकिन कहाँ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।